गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू ना करे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गई। यकीन है इस बार हमारी सीट कोई चोरी नहीं करेगा। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को भी हकूक दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। दुआ है अमरीका और ईरान में जंग जल्द बंद हो। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम IMF को कायल करने में कामयाब। सेल्स टैक्स की शरह 18% रखने का फैसला। IMF ने सेल्स टैक्स की शरह 19% करने की तजवीज़ दी थी। इनकम टैक्स की शरह में कमी के लिए बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका ईरान के माबैन मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास ने कहा कि खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान के दौरे से बेहद खुशी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुज़ाकरात भी हुए। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीका और ईरान एक दूसरे की दिफाई तंसीबात पर हमले। अमरीका ने ईरान के जजीरा किशम और गोरूक शहर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी रडार और ड्रोन कंट्रोल करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हमले कुवैत भर में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान का अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफा के तौर पर किए गए। रियासतों की जिम्मेदारी है वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई से दरेग नहीं करेगा। ये भी कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसमें अमरीका भी शरीक है। अमरीकी सेनेटर जॉन ओसोफ ने ईरान जंग को खारजा पॉलिसी की बदतरीन गलती करार दे दिया। सेनेटर जॉन ओसोफ ने कहा कि 92 दिन बाद भी अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अस्करी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हैं। जंग के 3 माह बाद भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह नहीं किए जा सके। आबना हुर्मुज़ जो जंग से कबल खुली थी अब बंद है। इराक जंग की तरह ईरान जंग भी झूठ पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत सेहत से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर कौमी सेहत की शोबा सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने शोबा सेहत में जारी इस्लाहात और पोलियो और हाइपेटाइटिस जैसे मूज़ी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत की काविशों को सराहा। IMF और हुकूमत के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स की शरह 18% रखने का फैसला। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर कर दिया। महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर। इक्तिसादी नमू और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार। PSDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शामिल पैदावारी शोबों की मजमूई शरह नमू 3.9% रखने का मंसूबा। ज़राई शोबे की शरह नमू 3.8% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। होल सेल और रिटेल तिजारत में 4.2% तरक्की का हदफ मुकर्रर।
हुकूमत का वजारतों को मुंह मांगे फंड्स देने से इनकार। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुख्तलिफ वजारतों से 4097 अरब के तरक्याती मनसूबों की डिमांड आई है। वजारत खजाना सिर्फ 1126 अरब के तरक्याती फंड्स की मंजूरी देगी। बजट में बलोचिस्तान के लिए 100 अरब रुपए के मंसूबे देना चाहते हैं। और हज के बाद सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज हो गया। हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक इस मौका पर मौजूद थे। कराची और इस्लामाबाद में हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब बजट में आइंदा माली साल टैक्स वसूलियों को तकरीबन 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा GST ऑन सर्विसेज का होगा। सेल्स टैक्स से 82 और व्हीकल मोटरसाइकिल से 47 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। फी किलो LPG 4 रुपये 95 पैसे महंगी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। इस्लामाबाद में नए कारोबारी औकात कार नाफिज। वफाकी दारुल हुकूमत में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूध और डेयरी शॉप्स पर भी नए औकात कार की पाबंदी लागू नहीं होगी। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी। रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स और तनूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जियों, फल और बेकरी शॉप्स के लिए भी रात 10 बजे बंदिश का वक्त मुकर्रर। मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्ट्रीज को इस्तिस्ना होगा। IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स मामूल के मुताबिक काम जारी रख सकेंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद ने कारोबारी औकात कार से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले ट्रांसफार्मर लगाने के पैसे लिए फिर सफाई से दामन बचा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद वापटा अफसरों की भर्तियां। वापटा के अफसरान ने मिली भगत से रकम लेने वाले मुलाजमीन को बचा लिया। ट्रांसफार्मर की तब्दीली का मलबा एक शख्स पर डालकर जान छुड़ा ली। शबीर नामी शख्स के खिलाफ मुकदमे में किसी वापटा मुलाजिम को नामजद न किया गया। कसूर पुलिस ने FIR में नामजद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FIR में गांव वालों को भी कसूरवार ठहराया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक गांव वालों के कहने पर शबीर ने ट्रांसफार्मर को उतार कर मुरम्मत करके लगाया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में वापटा एहलकार के रकम लेकर ट्रांसफार्मर तब्दीली का मामला उठाया था। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में लापता लड़कियों को 15 रोज में बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने DIG को हिदायत की कि तमाम अफसरान लापता खवातीन की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली है कि खवातीन अभी तक बाजियाब नहीं हुई। इसराइली फोर्सेस का लेबनान के मजीद कई हिस्सों पर कब्जा। फ्रांस की दरख्वास्त पर UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। दहशतगर्द इसराइल की लेबनान में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी। 26 साल बाद जनूबी लेबनान के तारीखी ब्यूफोर्ट किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इसराइली फ़ज़ाइया की लेबनान के शहर सूर और बर्ज कल्विया पर शदीद बमबारी। मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। तायर के अस्पताल पर भी इसराइली हमले में अमले के 13 अरकान जख्मी हुए। मिस्र और फ्रांस की इसराइली इक़दामात की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस के फौरी इनखला का मुतालबा किया।